अच्छा दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा होता है, तो ये हर पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी पर्सन को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक हाई रेंज चाहिए होती है, किसी को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी सारे फीचर पसंद आते हैं, और किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट उसकी फास्ट चार्जिंग होती है। अगर मैं बात करूं इन सारे कॉम्बिनेशन के एक अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो वो बन जाता है एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब इस प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, बट एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है वो है रीवर कंपनी का इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मेरे को काफी ज्यादा बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, फ्रंट में भी और रेयर में भी। और इसी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की ड्यूरेबिलिटी के लिए भी कंपनी ने काफी अच्छा काम किया था। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रीवर ने 22 फरवरी 2023 को शोकेस किया था, बट उस शोकेस के बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कोई भी अपडेट हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही थी। अब फाइनली 24 अगस्त को कंपनी ने इसकी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जहां दूसरी कंपनीज क्लेम टू सब्सिडी घटने के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस बढ़ा दिया, ये मैटर नहीं करता कि उन लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के बुकिंग अमाउंट को लेने के टाइम पे क्या प्राइस शोकेस किया था, बट फाइनल डिलीवरीज के बाद हर कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस बढ़ा दिया, या फिर उन्होंने उस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी ही नहीं करी। बट यार रीवर कंपनी ने मात्र 1250 रुपए की एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट लेने के बाद भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी सेम प्राइस पे की है, ना कि बढ़े हुए प्राइस के अकॉर्डिंगली। हालांकि कंपनी ने अब इसकी बुकिंग बंद कर दी है और इसकी बुकिंग जल्दी चालू होगी, और अब आपको एक रिवाइज प्राइस इसका देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा पसंद था, और मैं भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करना चाहता था जब मैंने अपना ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज किया था। हालांकि मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को उस समय परचेज नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय रीवर कंपनी केवल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग जो है वो केवल बेंगलुरु लोकेशन के लिए ले रही थी, और अभी इसकी डिलीवरी भी केवल बेंगलुरु से ही स्टार्ट हुई है, तो जिस कारण से मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज नहीं कर पाया। हालांकि इन फ्यूचर अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिल्ली में डिलीवरी या फिर दिल्ली से बुकिंग स्टार्ट होती, तो मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पर्सनली जरूर परचेज करना चाहूंगा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी स्पेसिफिकेशन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मेरे लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बना देती है, क्योंकि मैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफी सारे काम लेता हूं। अगर मुझे कहीं जाना है, कुछ सामान लेके आना है, या फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अगर बात करूं इसकी स्पेसिफिकेशन, तो जिन लोगों को रीवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, तो चलिए मैं जल्दी से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रीवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिड ड्राइव मोटर देखने के लिए मिलेगी, जिसका पीक पावर 6.7 किलोवाट का है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड कर देता है। तो वहीं बात करो अगर एक्सेलरेशन की, तो 0 to 40 अचीव करने के लिए इसको 3.9 सेकंड का टाइम लगता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड आपको 90 किलोमीटर पर आवर की देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक सिटी चाहे रूरल एरिया के हिसाब से मोर देन इनफ है। इसी के साथ साथ रीवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, जो कि है इको, राइड और रश, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिवर्स मोड भी देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस अगर मोटर की बात कर रहे हैं, टॉप स्पीड की बात कर लेते तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मेन पार्ट मींस बैटरी की भी बात कर लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है, जो कि 0 to 80% 5 आवर में चार्ज हो जाता है, और 100% चार्ज होने में इसे 6 to 7 आवर लग जाते हैं। अब 100% चार्ज होने के बाद हमारा रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज प्रोवाइड कर देता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, रीवर कंपनी की ये बात मेरे को काफी अच्छी लगी कि रीवर इंडी कंपनी ने अपनी आईडीसी रेंज कहीं पे भी शोकेस नहीं करी। आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको इनकी ट्रू रेंज देखने के लिए मिलेगी। जहां दूसरी कंपनी अपनी आईडीसी रेंज बता के एक ट्रू रेंज अलग दिखाती है, वहीं रीवर कंपनी आपको ट्रू रेंज ही बताती है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे भी 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज देखने को मिलेगी। हालांकि ये बात अलग आ जाती है कि एक्चुअल वर्ल्ड में आने के बाद ये क्या एक्चुअली 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज प्रोवाइड करता है, बट यहाँ कंपनी ने
अपनी ट्रू रेंज 120 किलोमीटर की लिखी है, जो कि प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है। केवल यही चीज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मेरे लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बनाती, इसका 14 इंची का बड़ा व्हील साइज भी मेरे को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट और रियर में 14 इंची का व्हील साइज देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक अलॉय व्हील दिया गया है। और इसी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में MRF के टायर यूज किया गया है। अब देखिए 14 इंची का व्हील साइज होने के कारण रूरल एरिया जहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं होती, जहाँ काफी सारी रोड टूटी हुई होती है, उस जगह पे भी रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहे आप सिटी कहे चाहे एक रूरल एरिया करें, दोनों के हिसाब से ही एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाता है। और देखिए मैं परफेक्शन की बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था बूट स्पेस की भी बात कर लेता हूँ। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट में 12 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, और वहीं अंडर द सीट 43 लीटर का मैसिव बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का फुटबोर्ड भी आपको काफी बड़ा दिया गया है। और अगर आप अपने फुटबोर्ड पे कोई सामान लेके आ रहे हैं, लाइक सिलेंडर या फिर कोई आटे की बोरी या फिर कोई भी सामान आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फुटबोर्ड पे लेके आ रहे हैं, तो आपके पैर को रखने के लिए इसमें एडिशनल फुट रेस्ट दिया गया है, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी अच्छा बना देता है। और इसी के साथ साथ आप इसके पूरे बॉडी पैनल पे भी काफी सारे गार्ड देखेंगे, जिससे आपके रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके बाद बात करूं आपके राइडिंग कंफर्ट की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, वहीं रेयर में स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के मिलेगा, जो कि डुअल स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन है। बात करूं अगर आपकी ब्रेकिंग की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है और रेयर में 200 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। अब ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपका कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करता है, यहाँ आपको ABS नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के साथ साथ एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। अब गाइस ये बात तो होगी इसकी मोटर की, बैटरी की, अदर स्पेसिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर की भी। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फीचर नॉमिनली देखने के लिए मिलेंगे, ज्यादा आपको फीचर नहीं दिए गए। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट में आपको 6 इंची की डिजिटल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको नॉर्मल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलेगी, टर्न बाय टर्न GPS नेविगेशन भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपकी रेंज, ओडोमीटर, ट्रिपोमीटर, ये सारे फीचर्स जो है आपकी इस कलरफुल डिजिटल डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब गाइस इस पूरे स्पेसिफिकेशन के बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस को भी जान लेते हैं। तो देखिए अभी कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस जो है वो बढ़ा देगी, क्योंकि अब फेम टू सब्सिडी हम जानते हैं 40% से घट के 15% हो गई है, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। बात करो अगर पुराने प्राइस की, तो पुराना प्राइस इसका 1,25,900 रुपए था, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बना देता था। अब रिवाइज होके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस कितना आएगा वो मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस सेम हो या फिर 1,30,000 तक का रहे, तो भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब आप लोगों को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पेसिफिकेशन और फीचर के बाद क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है कि नहीं? आप लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर है कि नहीं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।